नदी पास में कौन सी बह रही थी? गोदावरी नदी। गोदावरी के किनारे पर भगवान रहने लगे थे वहां। अब यहाँ पर तो कई लोग आते जाते रहते हैं, मगर एक दिन ऐसा हुआ, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जल जहिनी। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जल जहिनी। ओ पंचवटी गई एक बारा, पंचवटी गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। ओ देख विकल भई जुगल कुमारा। राम सिया राम जय जय सिया राम, जय शूर्पणखा जो रावण की बहन है, और एक बार घूमते घूमते पंचवटी पहुंच जाती है। वहां राम जी लक्ष्मण जी के सुंदर रूप को देखकर अपने मन में विकल हो जाती है कि इतने सुंदर राजकुमार तो मैंने पहली बार देखे, इतने सुंदर पुरुष, इनसे मैं अपना विवाह करूं तो अच्छा रहेगा। देखो ये इतनी बड़ी राक्षसी हो गई, इसका मन भी राम जी को देखकर राजी हो गया। अभी कहती है कि इनसे विवाह करो, तो मैं तो डरावनी हूं, मेरे बड़े बड़े नाखून हैं, मेरा बहुत बड़ा विकट डरावना शरीर है। तो रुचिर रूप बनाकर, रुचिर का सुंदर रूप बनाती है, अप्सरा जैसी बनकर श्री राम जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और राम जी से कहने लगती है, क्या कहती है कि तुम सम पुरुष मोह सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। राम जी के लिए तो सही कह रही कि तुम सब पुरुष है, राम जी सब पुरुष संसार में कोई नहीं है, मगर शूर्पणखा ने यही गलती कर दी। अरे मेरी जैसे नारी, अरे पगली तेरे जैसे तो कई नारियां हैं, कई राक्षसियां हैं, तू कैसे कह सकती है कि मुझ जैसी नारी नहीं है? और फिर क्या कहती है, ये संजोग विधि रचा विचारी, तब ते अब तक रही कंवारी। मैंने आप जैसे सुंदर पुरुष की तलाश में अपना सारा जीवन नष्ट कर दिया, मगर अब आपको देखकर थोड़ा मन में विचार आया है कि मैं विवाह कर लूं। राम जी ने कहा, देख देवी, मैं तो पत्नी के सामने बैठा हूं, तुम्हें दिखता नहीं? सीता मेरे साथ है और मैं आर्यवंशी हूँ, और आर्यवंशी एक नारी वाले होते, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। शूर्पणखा कहती है, कैसे कहती है आपने एक नारी वाले होते? आर्यवंशी तो कई स्त्रियां, कई पत्नियों वाले होते हैं। राम जी ने कहा, मैं सबकी बराबरी नहीं कर सकता, मैं तो अपनी कह सकता हूँ कि मैं एक नारी वाला हूँ। हाँ, शूर्पणखा को लक्ष्मण जी बड़े सुंदर थे, अभी पहले राम से विवाह करने की तैयारी कर रही है, अब लखन लाल को देखकर लखन पर आशिक हो जाती है। अरे ये तो उनसे भी सुंदर है, वो तो थोड़े काले थे, ये तो बड़े गोरे गोरे और अच्छे सुंदर है, इनसे विवाह हो जाए तो आनंद आ जाए। अब लखन लाल को जाकर कहने लगती कि आपके भाई ने मुझे भेजा है, देखो वो दोनों जोड़े से बेटे कितने अच्छे लग रहे हैं, आप मुझसे विवाह कर लो, मुझे अपने बराबर बिठा लो। लखन लाल ने सोचा, देखो ये कोई मंदबुद्धि स्त्री है जो अनजान पुरुष को कह रही कि मुझे तुम अपनी पत्नी बना लो। अरे मैं इसको जानता नहीं, मुझे जानती नहीं और पत्नी बनने को तैयार होगी। पति पत्नी का रिश्ता कैसे होता है? एक दूसरे को पहले जाने समझे, मन की बात करे, उसके बाद पत्नी बनी जाती है। सुंदरी में उनकर दासा पराधीन नहीं पूर सुभासा। सुंदरी समझा रहे हैं, सोचे मंद बुद्धि और मंद बुद्धि के बराबर नहीं करना चाहिए। तो लखनलाल बड़े प्रेम से हंसकर कहते हैं, देखो देवी, जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है ना, वो तो राजाओं के राजा है और मैं उनका हूँ सेवक, और सेवक कभी राजा की बराबरी नहीं कर सकता। वो बैठे हैं जोड़े से तो वही अच्छे लग रहे, मैं उनकी बराबरी करूंगा तो कैसा लगूंगा तुम्हें मालूम है? मगर वो तो ज्ञान का पिटारा है, इतनी बड़ी पुस्तकें ज्ञान की होते ना, वैसे पूरा ज्ञान मुझी पे ढोल रहे होते।
ऐसा करो ना, आप उनको समझा दो ना। तो राम जी को हंसी आ जाती है, मुस्कुराकर मेरे राम लला कहते हैं ऐसा करो देवी, उनको जाकर तुम अपना परिचय दो, तुम कहाँ से आई हो, किसकी बहन हो। राम लला तो जानते हैं, मगर लखनलाल को बता दो एक बार, बहुत बड़े राजा की बहन हो, मेरा भाई त्रिलोक विजय लंकेश है। और ये अब लखनलाल को क्रोध आ जाएगा। शूर्पणखा ने जैसे ये शब्द कहे ना, ये जो वनवासी है ना, ये तुम्हारे बड़े भाई क्या इनकी नौकरी करते हो, ये तुम्हें देते भी क्या होंगे। अरे मेरे भाई की नाम की पूछ सारे संसार में डंका बसता है, और अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हें लंका का आना राज भी दिलवा सकती हूँ, मगर मेरे से क्या कर लो तुम। लकड़ी अरे उल्टा, अरे बाप रे, तू तो इस जन्म में मुझे मिली है, मेरे ठाकुर जी मेरे राम तो हर जन्म में मेरे साथ है, मैं कैसे छोड़ दूं। और क्रोध कर लिया मेरे लखनलाल, क्रोध करके कहा लखन का तुम सरसोई बरही तड़ सम लाज तोड़ कर भरी, अपनी लज्जा को तिनके के समान तोड़ कर फेंक देगा, अरे उल्टा वो तुझसे विवाह करेगा। मेरे राम इशारा कर देते हैं लखनलाल को, और लखनलाल नाक और कान दोनों काट देते हैं शूर्पणखा। रोती बिलखती खरदूषण के पास गई, खरदूषण 14,000 सेना लेकर आए।